हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत इंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, भूल कर भी मत करना ऐसी 6 ट्रांजैक्शन जो आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ जाए। तो एफडी करने पे भी आ जाएगा इनकम टैक्स से नोटिस। चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि आपको 6 गलती आपको कौन सी नहीं करनी है जिससे इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है आपके पास। भूल कर भी मत करना ऐसी 6 ट्रांजैक्शन, एफडी करने पर भी आ जाएगा इनकम टैक्स नोटिस। आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र हर बड़े लेन देन पर है। अगर आप अपने किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था में बड़ी रकम जमा की या निकाली है तो आपकी जानकारी सीधे इनकम टैक्स विभाग तक पहुंच जाती है। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने एफडी कर ली या कोई बड़ा निवेश किया तो इससे टैक्स का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आप अपने कुछ खास तरह की ट्रांजैक्शन की है तो आपके पास इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी 6 ट्रांजैक्शन है जिनसे आपको बचना चाहिए, वरना परेशानी हो सकती है। आज के समय में सरकार और बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह डिजिटल हो गए हैं। हर छोटी बड़ी ट्रांजैक्शन की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंच जाती है। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी इनकम और खर्चों की सही जानकारी नहीं दी या आपकी इनकम के मुकाबले खर्च और निवेश ज़्यादा दिखा तो आपको नोटिस आ सकता है। खासकर एफडी, प्रॉपर्टी खरीदना, कैश डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट, म्यूचुअल फंड में निवेश जैसी ट्रांजैक्शन पर विभाग की नज़र रहती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप इन नियमों को जानें और समझदारी से अपने फाइनेंशियल प्लानिंग करें। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन एंड इनकम टैक्स नोटिस। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर साल कुछ लिमिट से ऊपर की ट्रांजैक्शन को हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन मानता है। बैंक, पोस्ट ऑफिस, म्यूचुअल फंड कंपनियां, रजिस्ट्री ऑफिस जैसी संस्था इन ट्रांजैक्शन की जानकारी विभाग को देती हैं। अगर आपने इन लिमिट से ऊपर कोई ट्रांजैक्शन की है तो आपकी डिटेल सीधे इनकम टैक्स के पास जाती है। अगर आपने अपनी इनकम के मुकाबले ज़्यादा निवेश या खर्च दिखाया या सही जानकारी नहीं दी तो आपको इनकम टैक्स नोटिस मिल सकता है। ट्रांजैक्शन के प्रकार, लिमिट। अगर सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट की लिमिट है 10 लाख या उससे ज़्यादा है लेकिन आपको 10 लाख तक है। करंट अकाउंट या कैश विड्रॉल में आपको 50 लाख या उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। फिक्स डिपॉजिट आपको करना है 10 लाख या उससे ज़्यादा, मतलब 10 लाख या उससे ज़्यादा करेंगे तो आपको नोटिस आ सकता है। प्रॉपर्टी खरीदारी या बिक्री पे 30 लाख या उससे ज़्यादा। और जो दोस्तों पहले था करंट अकाउंट 50 लाख या उससे ज़्यादा पे आप कैश डिपॉजिट या विड्रॉल करेंगे तो इनकम टैक्स पूछ सकता है। सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट 10 लाख या उससे ज़्यादा करने पे भी पूछ सकता है। म्यूचुअल फंड, शेयर, डिबेंचर में निवेश करने, अगर आप 10 लाख से ज़्यादा निवेश करेंगे या 10 लाख करते हैं तो आपको इनकम टैक्स उसके बारे में जानकारी मांग सकता है कि आपके पास ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। क्रेडिट कार्ड बिल कैश में पेमेंट, अगर आप 1 लाख या उससे ज़्यादा करते हैं फिर भी इनकम टैक्स आपको नोटिस या पूछ सकता है। क्रेडिट कार्ड बिल नॉन कैश 10 लाख या उससे ज़्यादा करने पे आपको बताना पड़ेगा। विदेशी मुद्रा में खर्च लेन देन 10 लाख या उससे ज़्यादा करने पे आपको इनकम टैक्स को सूचित करना पड़ता है, नहीं तो इनकम टैक्स आपको नोटिस भेज सकता है। भूलकर भी मत करें ये 6 ट्रांजैक्शन, वरना आ सकता है इनकम टैक्स नोटिस। अब जानते हैं वे 6 ट्रांजैक्शन जिनसे आपको बचना चाहिए या पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। पहला, सेविंग अकाउंट में 10 लाख या उससे ज़्यादा कैश डिपॉजिट। अगर आपने अपने सेविंग बैंक अकाउंट में एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख या उससे ज़्यादा की कैश डिपॉजिट की तो बैंक या जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजता है। अगर आपकी डिक्लेयर्ड इनकम इतनी नहीं है और आप इतनी बड़ी रकम जमा कर सके तो आपको नोटिस आ सकता है। इसलिए हमेशा अपनी इनकम और डिपॉजिट का मिलान रखें। दूसरा, फिक्स डिपॉजिट में 10 लाख या उससे ज़्यादा की रकम जमा करना। एफडी आजकल बहुत पॉपुलर इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर आपने एक या कई एफडी में कुल मिलाकर 10 लाख या उससे ज़्यादा जमा किए तो बैंक इसे रिपोर्ट करता है। यह लिमिट सभी बैंक और अकाउंट को मिलाकर है, सिर्फ एक एफडी की नहीं। अगर आपने एफडी में इतनी बड़ी रकम जमा की है तो आपको उसकी सोर्स और टैक्स डिटेल सही दिखानी होगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एफडी इंटरेस्ट पर भी टैक्स लेता है और टीडीएस भी काटता है। अगर आपकी इनकम और एफडी में जमा रकम में अंतर है तो नोटिस आ सकता है। प्रॉपर्टी खरीद या बिक्री में 30 लाख या उससे ज़्यादा की डील। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी जैसे फ्लैट, प्लाट, घर 30 लाख या उससे ज़्यादा में खरीदी या बेची तो रजिस्ट्री ऑफिस या डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजता है। अगर आपकी डिक्लेयर्ड इनकम इतनी नहीं है तो आप इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खरीद सके तो आपको नोटिस आ सकता है। ऐसे में आपको प्रॉपर्टी की पेमेंट का सोर्स और बैंक डिटेल दिखानी होगी। चौथा, म्यूचुअल फंड, शेयर,
डिबेंचर में 10 लाख या उससे ज़्यादा निवेश। अगर आपने एक वित्तीय वर्ष में म्यूचुअल फंड, शेयर या डिबेंचर में कुल 10 लाख या उससे ज़्यादा निवेश किया तो संबंधित कंपनी या म्यूचुअल फंड हाउस इसे रिपोर्ट करता है। अगर आप डिक्लेयर्ड इनकम इतनी नहीं है तो इनकम टैक्स विभाग आपसे इन्वेस्टमेंट का सोर्स पूछ सकता है। क्रेडिट कार्ड बिल कैश में 1 लाख या उससे ज़्यादा पेमेंट। अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड का बिल कैश में 1 लाख या उससे ज़्यादा पेमेंट किया तो बैंक इसे रिपोर्ट करता है या ट्रांजैक्शन सस्पिशियस मानी जाती है, क्योंकि कैश में इतनी बड़ी रकम का सोच बताना जरूरी होता है। अगर आपकी डिक्लेयर्ड इनकम और कैश पेमेंट में अंतर है तो आपको नोटिस आ सकता है। छठवां, करंट अकाउंट में 50 लाख या उससे ज़्यादा कैश डिपॉजिट। अगर आपने अपने करंट अकाउंट में एक साल में 50 लाख या उससे ज़्यादा कैश डिपॉजिट या विड्रॉल किया तो बैंक यह डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है। बिजनेस अकाउंट में इतनी बड़ी रकम या सोर्स और टैक्स डिटेल दिखाना जरूरी होता है। तो दोस्तों ये थे 6 बड़े ट्रांजैक्शन जो आपको नहीं करने हैं और जो आपको करने हैं। तो इसके जो आपको वीडियो में पूरी डिटेल में बता दिया कैसे क्या करना है। और इतना बड़ा ट्रांजैक्शन करेंगे तो अगर आप इसमें कुछ भी गड़बड़ी पाई जाती है तो इनकम टैक्स आपको नोटिस भेज सकता है। तो दोस्तों इनकम टैक्स के ऊपर ये बहुत बड़ा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत इंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा कर रखें। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें। इसी के साथ धन्यवाद।